ओम शांति। आज 30 अगस्त 2023 है। आइए आज के स्लोगन से जानते हैं पुण्य आत्मा की परिभाषा। पुण्य आत्मा कौन है, कैसे हैं और क्या कर्म करते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। एक है दान कर्म, दूसरा है पुण्य कर्म। दोनों ही बहुत अच्छे रूप से लोग मानते हैं और उसे करते भी, अर्थात दान भी देते हैं और पुण्य भी करते हैं। लेकिन दान से भी ज़्यादा महत्व पुण्य कर्म का है, क्योंकि पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव से किया जाता है। पुण्य कर्म में कभी दिखावा नहीं होता। पुण्य कर्म सदा सच्चे दिल से, सच्ची भावना से की जाती है। दान कर्म दिल से भी किया जाता है तो दिखावे से भी किया जाता है। इसीलिए पुण्य कर्म का ज़्यादा महत्व दान से है। तो हमें पुण्य कर्म करके पुण्य आत्मा बनना है। आज बाबा ने स्लोगन में पुण्य आत्मा की यही निशानी बताई है कि जिनके हर संकल्प से अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। पुण्य आत्मा का जो महान पुण्य आत्मा होते हैं, उनका एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक बोल और एक एक कर्म जो है वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनके एक संकल्प, बोल और कर्म से लोग प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि पुण्य आत्मा के हर संकल्प में शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कल्याण की भावना, रहम की भावना, सबका भला हो जाने दो कि ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं समाहित हैं। इसलिए जैसा संकल्प वैसे ही बोल उनके मुख से निकलते हैं और वैसे ही कर्म उनके द्वारा होते हैं। उनके एक एक बोल को सुन करके लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने लगते हैं। उनके एक एक कर्म को देख करके लोग उमंग उत्साह में आते हैं और उनके मन में भी यही भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। यही है श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त करना। तो पुण्य आत्मा इसी को ही कहा जाता है, जो कोई भी कार्य जो हम करते हैं लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाए। क्योंकि पुण्य उसको कहा जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों के लिए हमारा ये जीवन, हमारा समय, हमारा श्वास, हमारी कोई भी चीज़ लोगों के काम में आए, आवश्यकता अनुसार उनको काम में आए। दान जो हमारे पास है, जो चीज़ है वो हम समय अनुसार हम देते हैं, वो है दान। लेकिन पुण्य का अर्थ ये है कि जो लोगों को आवश्यकता है उसी समय पर हम उनको दें। तो पुण्य आत्मा इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि जो दुनिया के अंदर लोग अपने जीवन से परेशान हैं, अपने संकल्पों से परेशान हैं, अपने संस्कारों से परेशान हैं, अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, ना वो प्रेरणा किसी से प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसीलिए पुण्य आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से, अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ वाणी के माध्यम से वे स्वयं प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और उन आवश्यक आत्माओं को प्राप्त हो जाती है वो शक्ति, वो समर्थी, वो प्रेरणा। इसीलिए ऐसे पुण्य आत्मा हम बने और दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन के आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।